क्या आपको कभी एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन करवाना पड़ा है? क्या आप जानते हैं कि इन परीक्षणों में क्या शामिल होता है और ये किस तरह से किए जाते हैं? मेडिकल स्कैन से डॉक्टरों को सिर की चोट से लेकर पैर के दर्द तक सभी चीज़ों का निदान करने में हेल्प मिलती है। इमेजिंग टेक्निक्स के कई अलग अलग प्रकार होते हैं और ये सभी अलग अलग तरह से काम करते हैं। कुछ प्रकार की इमेजिंग सर्विसेज टेस्ट रेडिएशंस का यूज़ करती हैं। इसके अलावा कुछ साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स या फिर मैग्नेट का यूज़ करते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को एक की भी आवश्यकता हो तो मेडिकल स्कैन कैसे काम करता है, इसके बारे में जानना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन के वर्किंग के बारे में। साथ ही जानेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं और किन चीज़ों को देखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। ये एक तरह का 3 डायमेंशनल एक्सरे है। टोमोग्राफी का मतलब किसी भी चीज़ को छोटे छोटे सेक्शन में काटकर उसका अध्ययन करना होता है। ये एक मशीन है जिसमें इंसान के शरीर का इमेज यानी एक्सरे लिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक्सरे एक इमेजिंग टेक्निक है जिसकी मदद से डॉक्टर के कई सारी समस्याओं को एक ही बार में देख लेते हैं। अगर आपके शरीर के किसी एक अंग का एक्सरे किया जाए तो उसी अंग के बारे में आपको जानकारी मिलती है, लेकिन अगर पूरी बॉडी का एक्सरे किया जाए तो पूरी बॉडी की परेशानियों के बारे में पता चल जाता है। हर एक भाग की अंदरूनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता है। आमतौर पर सीटी स्कैन का यूज़ कंधे, रीढ़ की हड्डी, घुटने, पेट, छाती और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को जानने में किया जाता है। जब भी डॉक्टर्स को किसी भी चीज़ में ज़्यादा परेशानी लगती है तब वो सीटी स्कैन की सलाह देते हैं या फिर वो उस मामले की गंभीरता को जानना चाहते हैं। सीटी स्कैन की हेल्प से शरीर के सभी हिस्सों की जांच की जा सकती है क्योंकि इसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों के चित्र या इमेज ली जाती है। एक्सरे के दौरान जितनी रेज आपके शरीर पर पड़ती हैं उससे 300 गुना ज़्यादा रेज सीटी स्कैन के दौरान पड़ती हैं। सीटी स्कैन से पहले जिस भी व्यक्ति को सीटी स्कैन कराना होता है उस व्यक्ति को 2 से 3 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाने की सलाह दी जाती है। ये स्कैन हॉस्पिटल या रेडियोलॉजी सेंटर्स में किए जाते हैं। दोस्तों, सीटी स्कैन की मशीन में बेड की तरह एक टेबल होता है जिसमें इंसान को लिटा दिया जाता है। सीटी स्कैन से पहले सभी तरह की ज्वेलरी या एक्सेसरीज को उतरवा दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति सिर्फ कपड़ों के साथ ही मशीन के अंदर जाता है, जिसके बाद मशीन के माध्यम से व्यक्ति के एक एक अंग का चित्र या इमेज ली जाती है, जिसके बाद इमेज रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस इन इमेजेस को 3D इमेजेस में बदलते हैं। आमतौर पर सीटी स्कैन अंदरूनी चोट या किसी गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है जिसका पता एक्सरेज में नहीं चल पाता। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ दिमाग की चोट या एक्सीडेंट में ब्रेन में हुए फ्रैक्चर के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ हार्ट से जुड़ी दिक्कत होने पर या फिर सर्जरी करने से पहले व्यक्ति का कितना ब्लड लॉस हुआ है ये जानने के लिए भी डॉक्टर्स पहले सीटी स्कैन करते हैं। इसे बार बार कराने से स्किन से जुड़ी समस्या या कैंसर होने का खतरा रहता है। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं एमआरआई के बारे में। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक लगते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाना है, कितनी तस्वीरें ली जानी हैं, एक्सेट्रा। ये रेडिएशन की वजह मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, इसलिए एक्सरे और सीटी स्कैन से ये अलग होता है। दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू होती हैं उनका अगर एमआरआई स्कैन होता है तो हाइड्रोजन स्पिन से इमेज बनने के बाद ये पता लगाया जाता है कि शरीर के उन हिस्सों में कोई दिक्कत तो नहीं है। आमतौर पर एमआरआई स्कैन वाले दिन आप खा पी सकते हैं और दवाई भी ले सकते हैं। कुछ मामलों में स्कैन से 4 घंटे पहले तक ही खाने को कहा जाता है जिससे कि 4 घंटों की फास्टिंग हो सके। कुछ लोगों को अत्यधिक पानी भी पीने को कहा जाता है। अस्पताल पहुंचने पर जिसका स्कैन होना है उसकी सेहत और मेडिकल जानकारी मांगी जाती है, जिससे मेडिकल स्टाफ को ये पता चलता है कि स्कैन करना सुरक्षित है या नहीं।
ये जानकारी देने के बाद मंजूरी भी मांगी जाती है कि आपका स्कैन किया जाए या नहीं, क्योंकि एमआरआई स्कैनर ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ऐसे में उसके भीतर जाते वक्त शरीर पर कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों में शामिल हैं घड़ी, ज्वेलरी, पियर्सिंग, नकली दांत जिनमें कोई मेटल लगा हो, सुनने की मशीन या फिर विग। एमआरआई की मशीन 3 तरह की होती है, जिनमें शामिल हैं 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला। टेस्ला वो यूनिट है जिसमें मशीन की क्षमता को मापा जाता है। 3 टेस्ला यूनिट की क्षमता वाली एमआरआई मशीनें लोहे की पूरी अलमारी को अपनी ओर खींचने की ताकत रखती हैं, यानी मशीन जितनी ज़्यादा टेस्ला वाली होगी उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। आइए जानते हैं कि एमआरआई स्कैन में क्या होता है। एमआरआई स्कैन एक सिलेंडर नुमा मशीन होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है। जांच करने वाला व्यक्ति मोटराइज्ड बेड पर लेटता है और फिर वो उसके भीतर जाता है। कुछ मामलों में शरीर किसी खास हिस्से पर फ्रेम रखा जाता है। जैसे कि सिर या छाती। फ्रेम में एक ऐसे रिसीवर होते हैं जो स्कैन के दौरान शरीर की तरफ से जाने वाले सिग्नल्स लपकते हैं या अपनी ओर खींचते हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में मदद मिलती है। स्कैन के दौरान कई बार तेज़ आवाज़ें आती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट की होती हैं। शोर से बचने के लिए हेडफोन भी पेशेंट को दिए जाते हैं। शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीन कई बार खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है। यूं तो रूम में दाखिल होने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास कोई धातु की चीज़ ना हो, लेकिन कई बार अनजाने में गड़बड़ी हो जाती है। धातु के ये टुकड़े मैग्नेट बहुत तेज गति से खींचेंगे और शरीर को गंभीर चोट पहुंच सकती है। इसके अलावा मेडिकेशन पैच, खासतौर से निकोटिन पैच लगाकर स्कैन रूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम के कुछ अंश होते हैं। स्कैनर चलने के वक्त ये पैच गर्म हो सकते हैं, जिससे मरीज जल सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक्सरे के बारे में। एक्सरे शब्द एक्स रेडिएशन से लिया गया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रूप है। इसकी वेवलेंथ गामा किरणों से ज़्यादा और यूवी किरणों से कम होती है। ऊर्जा के स्तर के आधार पर एक्सरे 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। उच्च ऊर्जा फोटोन वाले एक्सरे हार्ड एक्सरे और कम ऊर्जा वाले फोटोन को सॉफ्ट एक्सरे कहा जाता है। एक्सरे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई की तरह ही एक इमेजिंग टेक्निक है, जिसका उपयोग शरीर के अंदर की संरचना को देखने के लिए किया जाता है। शरीर में बहुत सी समस्याओं के सही निदान के लिए डॉक्टर आमतौर पर एक्सरे करने की सलाह देते हैं। इनमें शामिल हैं शरीर के किसी अंग में बीमारी का पता लगाने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी के निदान के लिए, हड्डी के कैंसर के बारे में जानने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानने के लिए, ब्लड वेसल्स का ब्लॉक हो जाना इसका पता लगाने के लिए, फेफड़ों में समस्या की जानकारी का पता लगाने के लिए, पाचन क्रिया में किसी गड़बड़ होने पर, संक्रमण होने पर, आर्थराइटिस होने पर, कैंसर के बारे में पता लगाने में और हार्ट के बढ़ जाने के बारे में पता लगाने के लिए एक्सरे किया जाता है। एक्सरे करवाने से पहले किसी विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक्सरे करने से कुछ घंटे पहले डॉक्टर मरीज को कुछ ना खाने और गहने और मेटल की चीज़ों को शरीर से उतारने की सलाह देते हैं। एक्सरे करने के लिए मरीज को एक टेबल पर लिटा दिया जाता है और शरीर के जिस हिस्से का एक्सरे करना होता है उसके सामने टेबल के ऊपर एक एक्सरे ट्यूब लटका दिया जाता है। इससे टेबल के दराज के नीचे एक चित्र बनता है। एक्सरे मशीन शरीर के माध्यम से एक बीम भेजती है। इस बीम को किसी भी व्यक्ति की कठोर हड्डियां ब्लॉक कर देती हैं और एक सफ़ेद फिल्म बनती है। ये रेडिएशन मांसपेशियों और वसा जैसी नरम टिश्यूज से भी गुजरती है और एक्सरे पर भूरे रंग का फिल्म बन जाता है। एक्सरे के दौरान किसी व्यक्ति को कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन टेबल पर उसे एक ही स्थिति में लेटे रहने में कठिनाई हो सकती है। टेक्नीशियन अलग अलग एंगल से इमेज लेते हैं और इस दौरान वह मरीज के शरीर के नीचे तकिया भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे उस एरिया का चित्र बेहतर आता है। इसके अलावा मरीज को सांस रोकने के लिए भी कहा जाता है, जिससे कि चित्र धुंधला ना हो। एक्सरे चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए कभी कभी बेरियम और आयोडीन का उपयोग किया जाता है। इस दौरान एक्सरे मशीन से क्लिक की आवाज़ आती है और एक्सरे की पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। सीटी स्कैन की अपेक्षा एक्सरे में कम मात्रा में रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है।
फ्रैक्चर चोट हड्डियों में असामान्यता के साथ साथ कई समस्याओं के निदान के लिए एक्सरे इमेज प्रदान करने का एक सटीक तरीका है। हड्डियों के कैंसर का सही और सटीक निदान के लिए एक्सरे को बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। एक्सरे के दौरान शरीर के इमेज को उत्पन्न करने के लिए रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उसे एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये भ्रूण के लिए अच्छा नहीं होता और गर्भपात का खतरा बना रहता है। अगर हड्डियों में फ्रैक्चर के निदान के लिए एक्सरे कराया जा रहा हो तो एक्सरे के दौरान मरीज को दर्द का भी एहसास हो सकता है। एक्सरे में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के संपर्क में आने से जी मिचलाना, खुजली, हल्का सिर दर्द और एलर्जिक जैसे रिएक्शन हो सकते हैं। एक्सरे करने से पहले एक्सरे इमेज पर उस अंग को हाईलाइट करने के लिए बेरियम और आयोडीन नमक लिक्विड लगाया जाता है, जिसे कंट्रास्ट मटेरियल कहते हैं। इसके कारण मरीज को निम्न रक्तचाप की समस्या और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई में डिफरेंस के ऊपर। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।